लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा था, है ना। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे थे। तो जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या होती है? जनरल फॉर्म कैसे लिखते थे हम? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी क्या होता था? ऑपरेटर। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता था वो y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से निकालते थे और पर्टिकुलर इंटीग्रल q ऑफ x पर डिपेंड करता था। तो हमने q ऑफ x एक स्पेशल फंक्शन लिया था। अगर q ऑफ x किस फॉर्म का है? e टू दी पावर ax फॉर्म का है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता था? y ऑफ p इक्वल्स टू होता है 1/f ऑफ d इंटू ई टू दी पावर ax, क्योंकि q ऑफ x है ये। तो हम d को किससे रिप्लेस करते थे? a से। तो f ऑफ a इंटू ई टू दी पावर ax प्रोवाइडेड f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर f ऑफ a 0 है तो जो f ऑफ d होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, d माइनस a टू दी पावर n इंटू ई टू दी पावर ax। तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू आती थी x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर ax। ठीक है, ये अभी हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ये सब कर चुके। तो थर्ड लेक्चर में जो q ऑफ x है आपका, जो स्पेशल फॉर्म होगी, वो स्पेशल फॉर्म हम कंसिडर क्या करेंगे? सेकंड केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। जब q ऑफ x की वैल्यू आपकी किस टाइप की है? स्पेशल फॉर्म। और स्पेशल फॉर्म क्या है इस बार? साइन ax या फिर cos ऑफ ax। इस टाइप की अगर इन दोनों में से कोई भी एक है, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? ठीक है ना। तो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा तो y ऑफ p से डिनोट करते हैं आप। क्या होता है? 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो एक ले लेते हैं 1/f ऑफ d इंटू साइन ऑफ एक्स। तो f ऑफ d में देखो d स्क्वायर का टर्म भी होगा, तो हम क्या करते हैं इसको आगे प्रोसीड करने के लिए, जैसे e टू दी पावर ax में d को हम a से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस केस में, जो d स्क्वायर है ना उसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर से। ठीक है, जहाँ पर भी d स्क्वायर होगा सिर्फ और सिर्फ d स्क्वायर को ही रिप्लेस करेंगे, d को रिप्लेस नहीं करेंगे। जो d स्क्वायर का टर्म होगा, d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, माइनस बाहर रहेगा a स्क्वायर, ये यहाँ पे a होगा ये होगा। तो अगर कहीं पर d क्यूब का टर्म होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं? d को क्यूब को हम d स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं, और d स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस a स्क्वायर इंटू, और ये d एज इट इज रहेगा। तो d क्यूब को इससे रिप्लेस करेंगे आप। और अगर d4 का टर्म है तो उसको कैसे रिप्लेस? d4 को हम क्या लिख सकते हैं? d स्क्वायर का होल स्क्वायर। d स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू a टू दी पावर 4, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, d को d ही रहने देंगे, उसको हम आगे देखेंगे कैसे करेंगे। क्वेश्चन की जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे d का क्या करना है। तो y ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जो होगा ये आ जाएगा 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स होता है। क्यू ऑफ एक्स इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो जो एफ ऑफ डी होगा उसमें डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस के ए स्क्वायर से। तो अगर डी क्यूब का टर्म है कहीं पर, उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। d4 का टर्म है कहीं पर तो उसको इससे रिप्लेस कर देंगे आप। ठीक है, और अगर d है कहीं पर टर्म तो उसको एज इट इज रहने देंगे, कॉन्स्टेंट को भी एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है ना, ओके। तो जब आप डी स्क्वायर को यहाँ पे ए स्क्वायर से माइनस के स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं तो ये जो नीचे वैल्यू आएगी वो ज़ीरो ना हो,
तो एक केस ये भी बन सकता है, देखो 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ax। तो देखो अगर d² को आप किससे रिप्लेस करते हो, अगर आप d² को -a² से रिप्लेस करते हो तो ये -a² प्लस a², तो ये 1/0 बन रहा है। तो उस केस में इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो आएगा x/-(-2 है और साइन कन्वर्ट हो जाता है cos ऑफ ax में। नेक्स्ट केस है इसी का 1/d² प्लस a² इंटू cos ऑफ ax। तो d² को हम किससे रिप्लेस करेंगे, -a² से, बट ये 0 बन रहा है, -a² प्लस a²। तो उस केस में इसका डायरेक्ट आंसर आता है x/2 है इंटू साइन ऑफ ax। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। दो जैसे इसमें देखो एक 0 भी तो बन जाता था ना, जब d को a से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 भी बन सकता था। तो जब 0 बनना आता तो इस फॉर्म का कुछ दिखेगा f(d), तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं आप ये। तो यहाँ पर भी ये केस बन सकता है, जब f(d) में देखो ये कंप्लीट क्या है, f(d) है ना, तो इसमें d² को अगर हम -a² से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 बनना है, तो उस केस में हमारा डायरेक्ट आता है ये। इसका प्रूफ हम आगे देखेंगे, जैसे अभी हमने इसका प्रूफ नहीं किया है, इसका प्रूफ भी आगे करेंगे, इसका भी आगे करेंगे। अभी जस्ट आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना है जब भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इसका प्रूफ, तो आगे करेंगे अभी, बट अभी ये ध्यान रखना आप बस फिलहाल के लिए ना, क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और समझ आएगा। क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सोल्व d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। ठीक है ना, तो देखो ये किस फॉर्म का है, इसको पहचानो, ये f(d) इंटू वाई लीनियर नॉन होमोजीनियस है, पहले तो यहाँ पे 0 नहीं है, और क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, सेकंड ऑर्डर की है आपकी है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, और इसकी जनरल फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है f(d) इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। ठीक है ना, तो हमें मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है तो वो होता है y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc प्लस yp पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम किसकी मदद से निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, f(d) इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस आयोटा। इसको हम 0 प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म के आ गए रूट्स, एल कॉम्प्लेक्स, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है ना, देखो यहाँ पे। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, e⁴ x इंटू c1 इंटू कोस ऑफ बीटा x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x, यही आता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट आउट कर देंगे, e⁴ हो जाएगा 1, तो c1 इंटू कोस ऑफ x, c2 इंटू साइन ऑफ x, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI यानी कि ypx क्या होता है, 1/f(d) इंटू q ऑफ x। 1/f(d) कितना है, d² प्लस 1, q ऑफ x की वैल्यू कितनी है, cos ऑफ ax, cos ऑफ 2x, सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है आपकी 1/f(d) इंटू कोस ऑफ ax की। तो इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी d² है उसको हम माइनस के a² से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको हम d का फंक्शन न मानकर, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं d² का फंक्शन, तो हम d² को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस के a² से, इंटू कोस ऑफ ax एज इट इज़ रहता है।
ठीक है, ये मेथड आप पढ़ चुके ऑलरेडी, आई मीन यही वाला मेथड हम कर रहे हैं। तो इस केस में डी स्क्वायर को माइनस के ए स्क्वायर से, ए कितना है यहाँ पर 2, तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो हम डी स्क्वायर को -4 से रिप्लेस करेंगे, तो -4 + 1 यानी कि -1/3 आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन आपका कितना आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका है c1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ x और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपका 1/3 इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है, यह आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने इसको पहचाना, फिर आपने ये ऑलरेडी एफ टी इंटू वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आपको मालूम है इसका जो सॉल्यूशन आता है जनरल ये आएगा। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से रूट आ गया आपके ये, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मिला ये। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल ये, अब इसको पहचाना क्यू ऑफ एक्स कौन सी स्पेशल फॉर्म है, e⁴x तो नहीं है, cos ऑफ ax है। तो उस केस में आप क्या लिखते हो, अगर ये होती है आपकी, ये वाला अप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से। ठीक है, तो हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, ए की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये माइनस अलग है, ध्यान रखना, ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, फिर तो ए स्क्वायर ही हो जाता है, माइनस अलग सेपरेट है ये। ठीक है, और ये है यहाँ पर ए स्क्वायर, ए यानी कि 2 था तो 4, -4 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4x। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये क्या है, ज़ीरो नहीं है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना है इसका 2, सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, और ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है, y इक्वल्स टू क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ डी कितना है यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आयोटा, तो इसको 0 ऐड कर सकते हैं। तो किस फॉर्म के आ गए रूट, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3। तो आपको मालूम है इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, e⁴ इंटू c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x। अल्फ़ा कितना है 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा c1 cos ऑफ बीटा x प्लस साइन ऑफ बीटा x। ठीक है ना, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, पी आई वाई ऑफ पी इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1/f ऑफ डी कितना है हमारा, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू कॉस ऑफ 4x। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 1/f ऑफ डी की जगह आप डी स्क्वायर का फंक्शन मान लेते हैं इसको, एफ ऑफ डी स्क्वायर का फंक्शन है
और यहाँ पर कितना है कॉस ऑफ ए एक्स है, तो इसकी वैल्यू आती है डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करते हैं माइनस के ए स्क्वायर से, और इंटू कॉस ऑफ एक्स या फिर साइन ऑफ एक्स जो भी रहता है उसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे माइनस के ए स्क्वायर से, तो माइनस एज इट इज ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो डी स्क्वायर की जगह -16 + 9, तो माइनस के कितना रह जाएगा 7। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1/7 इंटू कोस ऑफ 4x। यह आ गया आपका क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये कितना है c1 cos ऑफ 3x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ 3x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया -1/7 इंटू कोस ऑफ 4x। ठीक है ना, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, ये पहचाना आपने किसकी कौन सी है। ओके, तो आपको मालूम है ये जनरल फॉर्म दी हुई है, इसका सॉल्यूशन ही कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर का सम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री आपको निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सोल्व किया, रूट निकाले आपने, ये रूट आ गए। कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ गया। पर्टिकुलर के लिए ये फॉर्म बन रही थी आपकी, है ना, cos ax फॉर्म, क्योंकि q ऑफ x क्या है cos ax है, तो उस केस में हम डी स्क्वायर को माइनस के ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो डी स्क्वायर को हमने -16 से रिप्लेस कर दिया। ए होता है ये cos ax या फिर sin ax। ठीक है, उससे कंपेयर करते हैं आप, तो जस्ट आपने कंपेयर करने के बाद ये आंसर आ गया आपका। जनरल सॉल्यूशन में दोनों को एडिशन करके आपने लिख दिया एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, ओके, move on to next example. Solve d square -3d plus 2 into y इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको। तो आपने देखा ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, और इसकी जनरल फॉर्म ऑलरेडी आपको गिवन है। किस फॉर्म में है ये ऑलरेडी f(d) × y इक्वल्स टू q ऑफ x की फॉर्म में है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है y इक्वल्स टू किसके आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है f(d) इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर -3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 और 2। तो रूट कैसे हैं रियल हैं और क्या है डिफरेंट है। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आता है c1 e⁻, जो भी फर्स्ट रूट आता है m1x प्लस c2 e⁻ m2x, सेकेंड रूट m2, दो रूट आया ना, तो ये आ जाता है जब रूट आपके रियल और डिफरेंट होते हैं। तो c1 e⁻m1 कितना है 1 है, तो 1 × x हो जाएगा। c2 e⁻m2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2x। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया ये। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको आप डिनोट करते हो y ऑफ p से। ये होता है किसके इक्वल 1/f(d) × q ऑफ x के इक्वल। 1/f(d) की वैल्यू कितनी है 1/d स्क्वायर -3d प्लस 2 इंटू q ऑफ x कितना है साइन ऑफ 3x। तो ये साइन ax की फॉर्म है ना, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है 1/f(d स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax। तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं माइनस के ए स्क्वायर से। f(d) ना लिखकर हमने यहाँ पे f(d स्क्वायर इसीलिए लिखा क्योंकि हम डी स्क्वायर को माइनस के ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं इंटू साइन ऑफ x एज इट इज रहता है। ठीक है, ये कि आपका ये वाली फॉर्म बन रही थी। तो जहाँ पर भी डी स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस के ए स्क्वायर से। तो डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे माइनस
ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 3 साइन ए एक्स, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो माइनस के 9 से रिप्लेस कर देते हैं, तो माइनस के 9 3D एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 भी एज इट इज़ रहेगा। सिर्फ आप किसको रिप्लेस करते हैं, डी स्क्वायर को, डी क्यूब को या फिर D4 को, इनको ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंटू साइन ऑफ 3x एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस के 7 हो जाएगा ना ये, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-3D + 7, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 3x। अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे Q(x) अभी भी साइन ऑफ x ही है, तो हम यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, डी को नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके जो कॉन्जुगेट होता है उससे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ताकि यहाँ पे डी स्क्वायर बन जाए। तो इसका कॉन्जुगेट कितना आएगा, 3D - 7, तो 3D - 7 से डिवाइड किया और 3D - 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 3D - 7 एज इट इज़ होल अपॉन जो a+b इंटू a-b आपका बनना है, तो a² - b², तो a² 9D² हो जाएगा, 7 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और माइनस आपका एज इट इज़ रहेगा इंटू साइन ऑफ 3x। अब देखो d² बन गया ना, तो d² को हम किससे रिप्लेस करेंगे, -a² से, दैट मीन a कितना है 3, यानी कि माइनस के 9, तो ये हो जाएगा 3D - 7 एज इट इज़ और माइनस, तो ये जाएगा 9D² को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के 9 से, और -49 एज इट इज़ इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है। 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, 81 में 49 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90, दैट मीन्स 130 है ना, माइनस के, तो ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 3D - 7 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 130 इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है। अब ये साइन ऑफ 3x इसमें भी ऑपरेट कर देते हैं और 7 में भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 3D इंटू साइन ऑफ 3x, कैपिटल D का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी कि d/dx, ठीक है, -7 इंटू साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x की आपने अंदर क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, होल अपॉन 130। डी का, कैपिटल D का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos 3x, तो ये हो जाएगा 9 cos 3x माइनस ये एज इट इज रहेगा 7 इंटू साइन ऑफ 3x होल अपॉन में आपका 130 एज इट इज। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कितना आएगा c1 e⁴x c2 e⁴2x प्लस 1/30 इंटू 9 cos ऑफ 3x माइनस 7 इंटू साइन ऑफ 3x, ठीक है। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, ये पहचाना इस फॉर्म की है, ये सॉल्यूशन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला आपने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन की, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन एक्स फॉर्म का है, तो आपने देखा साइन एक्स में क्या करते हैं आप, जब ये फॉर्म होती है d² को रिप्लेस करते हैं -a² से, तो जहाँ पर भी d² था वहाँ पे आपने क्या कर दिया a² - a² से रिप्लेस कर दिया सिर्फ d² को, तो आपको बन गया था ये 3D + 7। अब हमें d² बनाना था दोबारा, ताकि हम, क्योंकि यहाँ पे साइन ax है ना, तो ताकि हम d² को रिप्लेस कर सकें, तो हम क्या करते हैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 3D - 7 से, तो ये 9D² - a+b बन गया था, इसको एज इट इज रहने दिया आपने, तो अगेन d² बन गया ना, देखो यहाँ पे, अब d² को -9 से रिप्लेस कर दिया आपने, तो ये आ गया 130 3D - 7 इंटू, अब साइन 3x को इसमें ऑपरेट कर लिया सेपरेटली, ठीक है ना, 3D sin 3x - 7 sin 3x,
डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, कैपिटल डी क्या डिनोट करता है, डी अपॉन डी एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा आपका, और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस डिफरेंशियल, इन दोनों का सम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे प्रोसीड करना है। अभी और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग रहेगी। सोल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 2x। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपकी किस फॉर्म में दी हुई है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो डेरिवेटिव के कोफिशिएंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। देखो सब, y का कोफिशिएंट भी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है आपको मालूम है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ टी कितना है हमारा, डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बनना है डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2,2। तो रूट कैसे हैं, रियल तो हैं और इक्वल भी हैं। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, जब रूट रियल और इक्वल आते हैं। कितनी बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस c2x आ जाएगा। 3 बार रिपीट होता 2,2,2 तो c3x स्क्वायर भी आ जाता है ना, इंटू ई टू द पावर mx, m जो भी आपका रूट आ रहा है वो 2x। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि y ऑफ p, ये किसके इक्वल होता है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स है साइन 2x, तो यहाँ पे आप, ठीक है, एफ ऑफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 4 इंटू साइन 2x। तो ये साइन ए एक्स है, क्यू ऑफ एक्स क्या है, स्पेशल फॉर्म क्या है, साइन ए एक्स फॉर्म की है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 1/f ऑफ डी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ए एक्स। तो इसको क्या करते हैं, डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और ये साइन ए एक्स एज एट इज रहता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, आई मीन यही वाला केस कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/ माइनस के 4 माइनस 4d प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 2x। 4 ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस तो कितना आएगा, माइनस के 1/4d इंटू साइन ऑफ 2x। तो 1/d का मतलब स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। 1/d के सामने ये है ना, तो इसका इंटीग्रेशन। कैपिटल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव, और 1/d क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन। ये जिसके भी सामने होगा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं नोटेशन। ठीक है, तो -1/4 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और 1/d का मतलब है इसका इंटीग्रेशन, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, -1/4 इसका इंटीग्रेशन कितना रहेगा, माइनस के cos ऑफ 2x/2, दैट मीन्स cos ऑफ 2x/8। ये क्या आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, yc प्लस वाई पी। ठीक है, ये आता है आपका जनरल सॉल्यूशन। yc कितना है आपका, c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर 2x, और यह आया आपका 1/8
इंटू कोस ऑफ 2x। ठीक है, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी है, तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दी हुई है। इसका सॉल्यूशन ये आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म का है ये, ठीक है ना। इस फॉर्म का जब होता है आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से। तो डी स्क्वायर को -4 से रिप्लेस किया, ये कैंसिल आउट, ये आ गया -1/4d। तो अब आपको मालूम है 1/d क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेशन। तो -1/4 एज इट इज़ 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। डी स्क्वायर होता है 1/d स्क्वायर, तो 2 बार इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में देख कर चुके। तो 1/d का मतलब क्या है, sin 2x का इंटीग्रेशन। तो हमने sin 2x को इंटीग्रेट किया, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया। तो आपको क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर कोई कांस्टेंट है इंटू डी इंटू वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है ना, ये आपका सोल्व करना है आपको। तो अब देखो ये ऑलरेडी एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है ना। तो ये किस फॉर्म में, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ज़ीरो नहीं है तो क्या है, नॉन होमोजीनियस। सेकंड ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये पहचाने आपने इस इक्वेशन को। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी कितना है आपका, डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से d कॉमन आ रहा है, देखो d कॉमन ले लेते हैं तो कितना रह जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट आएंगे कितना आएगा, d इक्वल्स टू 0 तो आ ही रहा है। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से d की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस आयोटा ए, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा ए लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। अल्फ़ा कितना है 0, तो बीटा कितना है आपका ए, ठीक है। आयोटा का कोफिशिएंट ए होता है ना बीटा, तो उस केस में हम देखो 0 के लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 इंटू 0 इंटू एक्स एम एक्स, ठीक है। तो e टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1, चलो लिख लेते हैं ये। और ये इस रूट के लिए है तो इसके लिए क्या आता है, e टू दी पावर अल्फा एक्स। अब c1 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके तो यहाँ पे c2 लिख लेते हैं, कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c3 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स, यही आएगा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं तो ये e टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ c1 प्लस e टू दी पावर अल्फ़ा, यानी कि 0 है अल्फ़ा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, 1 बन जाएगा ये तो, प्लस c2 इंटू कोस ऑफ बीटा एक्स, बीटा है ए एक्स, प्लस c3 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स, यही आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपका ये। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स के इक्वल 1/f ऑफ डी। ये कितना है, डी हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना रह जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के प्लस के ए स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ डी ये था ना, इंटू साइन ऑफ ए एक्स, ठीक है, यही तो था ना आपका। ओके,
तो अब देखो ये साइन एक्स फॉर्म का है। अब आप चाहो तो इसमें डी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, या 1/d को ऑपरेट कर देते हैं। पहले किसी भी तरह आप करना चाहो कर सकते हैं। तो 1/d का मतलब क्या है, इस साइन एक्स के सामने है ना ये 1/d, इसको पहले 1/d² प्लस a स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इसको बाद में इसको ऑपरेट कर देंगे फिर आप, ठीक है, किसी भी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप d² को -a² से रिप्लेस करते हैं, देखो तो ये 0 बनना है, तो आप ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है 1/f(d² इंटू साइन ऑफ ax। तो हम कैसे करते हैं इसको, 1/d² को -a² से रिप्लेस कर देते हैं इंटू साइन ऑफ ax एज इट इज। बट हम f(-a², a की जगह a ही है ना यहाँ पे, तो अगर हम d² को -a² से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 बन जाएगा। और 0 वाली फॉर्म में आपको मालूम है क्या आती है, ये पढ़ चुके हैं ना। तो देखो 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ x अगर है, अगर 0 बनना है नीचे, तो उस केस में डायरेक्ट आंसर आ जाता है ये x/2 इंटू कोस ऑफ ax, ठीक है, ओके। बट उसके मल्टीप्लाई में 1/d भी है, तो पहले 1/d को से वो कर लेते हैं, ठीक है। ये 1/d का टर्म है ना, इसको लिखते हैं पहले। तो 1/d² प्लस a² एज इट इज इंटू 1/d ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटू साइन ऑफ ax, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हुआ ना 1/d का मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d² प्लस a² एज इट इज, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx। साइन ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोस ax अपॉन माइनस के a। तो 1/-a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/d² प्लस a² इंटू कोस ऑफ ax, ठीक है। तो देखो अगर d² को -a² से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 बनना है, तो ये फॉर्म बनना है, ये जब 0 बनता है इस फॉर्म में आता है, तो ये हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा अप्लाई। कोस ax 1/d² प्लस a² की वैल्यू कितनी आ जाती है, डायरेक्ट x/2 है इंटू साइन ऑफ ax। d² को आप रिप्लेस नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/a एज इट इज, ये वैल्यू आती है x/2a, a की जगह यहाँ पर a ही है, और ये साइन में कन्वर्ट हो जाता है कोस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x/2a² इंटू साइन ऑफ ax, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय yc प्लस yp, ठीक है ना। दैट मीन्स c1 प्लस c2 इंटू कोस ऑफ ax प्लस c3 इंटू साइन ऑफ ax प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये था, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है आपका, माइनस के x/2a² इंटू साइन ऑफ ax, ठीक है ना। तो ये आपको गिवन था क्वेश्चन, ठीक है, आपने इसको पहचाना, ठीक है, लीनियर है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये सॉल्यूशन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया आपने, यह है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला, ये d² को अगर आप रिप्लेस करते हो तो 0 बनना है, तो हम डायरेक्ट d² वाला d² को -a² से रिप्लेस नहीं करेंगे। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो पहले 1/d को ऑपरेट किया, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेट किया आपने तो आपका आया है ये, इंटीग्रेट करने के बाद तो 1/d² प्लस a², d² को माइनस अगर a² से रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना है, तो इस केस में डायरेक्ट जो इंटीग्रल आता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी यहाँ पे।
ठीक है, साइन के केस में आ जाता है, उसके केस में, ठीक है, ये सब सेकंड केस। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो, यहाँ पे हम डी स्क्वायर का कंसीडर कर लेते हैं फंक्शन, और डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से। ठीक है, डी क्यूब को इससे, डी फोर को ऐसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो आपने ये वाला अप्लाई किया है डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो बनना था। 1/d² प्लस a² इंटू कॉस एक्स, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है x/2 इंटू साइन ऑफ एक्स। ये अप्लाई किया आपने जस्ट, और इन दी एंड आपने क्या किया, जनरल सॉल्यूशन में दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम जो है आपका, वो आ जाता है इसका सॉल्यूशन। दोनों को ऐड करके लिख दिया आपने, एंड यू गॉट दी आंसर। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सॉल्व डी क्यूब प्लस 9d इंटू वाई इक्वल्स टू साइन 3x। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, दोबारा से वीडियो प्ले करो। ठीक है, पॉज, ट्राई एंड प्ले। किस फॉर्म में दी हुई है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सॉल्यूशन क्या आता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है आपकी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डी क्यूब प्लस 9d इक्वल्स टू 0, और d कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा d² प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और d² इक्वल्स टू 0, d² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू, तो इसके जो रूट आएंगे वो आ जाएंगे √0, और d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +-3 आयोटा। 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किस फॉर्म के आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, अल्फा + आयोटा बीटा। अल्फा कितना है आपका 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, इस रूट के लिए d = 0 के लिए c1e⁻0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स, प्लस इसके लिए e⁻α x इंटू c1 यूज़ कर चुके, तो यहाँ पे आएगा c2 cos ऑफ बीटा एक्स, यानी कि 3x, प्लस c3 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स, यही आता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ 3x, c3 इंटू साइन ऑफ 3x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या होता है, y ऑफ p इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/f ऑफ d कितना है, अगर आप
डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू साइन ऑफ 3x। तो देखो यहाँ पर भी अगर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे आप, माइनस ए स्क्वायर से, क्योंकि साइन एक्स टाइप का है तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो डी स्क्वायर को जब यहाँ -9 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो आप ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। तो 1/d इंटू साइन 3x को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो 1/d स्क्वायर प्लस 9 तो एज इट इज़ रहने देते हैं अभी। तो 1/d इंटू साइन ऑफ 3x को सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यानी कि साइन 3x का इंटीग्रेशन। साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ये एज इट इज़ साइन 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के कॉस ऑफ 3x अपॉन 3। तो -1/3 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। और ये आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 3x। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या बनना है, ये बनना है ये 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स की फॉर्म। इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है x/2a इंटू साइन ऑफ ए एक्स आता है। ठीक है, डी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 0 बनना है, और इस केस में आपका ये डायरेक्ट आंसर आता है, ऑलरेडी आप स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। तो माइनस के 1/3 है, दैट इज इसका आंसर कितना आएगा x/2a, ए की वैल्यू है 3 इंटू साइन ऑफ ए एक्स यानी कि साइन ऑफ 3x। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/6 इंटू 3 18 इंटू साइन ऑफ 3x, और x भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल c1 प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस c3 इंटू साइन ऑफ 3x माइनस 1/18 x इंटू साइन ऑफ 3x इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास जो था ये दिया हुआ था क्वेश्चन। ओके, आपकी जनरल फॉर्म में दी हुई है, इसका सॉल्यूशन आपको मालूम है, ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला आपने, ये आ गया। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे ये। तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 बनना है। तो पहले 1/d को सिंप्लीफाई किया, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेट किया आपने, आ गया ये। ठीक है, 1/-3 कॉन्स्टेंट था, उसको स्टार्टिंग में लिखा। अब ये बनना है 0 नीचे, तो इस फॉर्म में हमें मालूम है डायरेक्ट आपका आंसर ये आता है। तो इस फॉर्म में जब भी होगा 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब भी 0 बनेगा तो इस फॉर्म का आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्म का मिलेगा तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट आती है x/2 साइन ए एक्स। तो x/2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू साइन ऑफ 3x। जस्ट सिंप्लीफाई कर लिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, और एंड में जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर और दोनों का आपने सम कर दिया। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, है ना। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन है आपका d2y/dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 8 इंटू कॉस ऑफ 2x। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके ट्राई कर सकते हो, फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं प्लस 4y 8 इंटू कॉस ऑफ 2x, और y कॉमन है, बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये y पर ऑपरेट हो जाएगा इक्वल्स टू 8 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो ये अब बन गई जनरल फॉर्म, f(t) इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और हाँ, क्वेश्चन में कुछ इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है। इनिशियल वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं। y इक्वल्स टू 0, dy अपॉन डी एक्स भी 0 दिया हुआ है, वैन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 2 आयोटा। 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूट कैसे आ गया आपके? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गया है ना। तो अल्फा कितना है हमारा? 0, और बीटा कितना है? 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर अल्फा एक्स c1 इंटू कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। e टू द पावर अल्फा, अल्फा है 0 तो ये हो जाएगा 1। तो c1 कोस ऑफ 2x, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट आउट की है जस्ट आपने, इंटू साइन ऑफ 2x। ये क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? बाई पी 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो ये है कितना है? 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8 इंटू कोस ऑफ 2x। 8 तो कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा। 1 अपॉन डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू कोस ऑफ 2x। कोस ए एक्स है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर यानी कि -4 से रिप्लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये आपका इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता है? x अपॉन 2a। ए है यहाँ पर 2 इंटू कोस है तो साइन 2x आ जाएगा। अभी तो आपने जस्ट अप्लाई किया है यहाँ पे, देखो ये। तो अगर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस ऑफ ए एक्स है तो हम डी स्क्वायर को माइनस से ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बन जाएगा आपका? 0। तो इस केस में इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाता है। तो आपने इसी को अप्लाई किया यहाँ पर भी, क्योंकि डी स्क्वायर को अगर माइनस किससे रिप्लेस करते हैं आप? माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 से। तो देखो यहाँ -4 + 4 0 बनना था, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं था। तो हम इसकी वैल्यू आपको मालूम है डायरेक्ट ये आ जाती है। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, 2 4 4 से 8 कैंसिल आउट 2, तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन ऑफ 2x। यह आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कितना है आपका? c1 इंटू कोस ऑफ 2x, c2 इंटू साइन ऑफ 2x, और ये कितना है? 2x इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। अभी तो ये एक सेकेंड, ये भी तो दी हुई है, c1 c2 की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। तो y इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 पुट आउट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो y की जगह 0, यहाँ पे c1 कोस 0 हो जाएगा ये, प्लस c2 इंटू साइन ऑफ 0 हो जाएगा ये भी, प्लस 2 इंटू ये भी 0 हो जाएगा कंप्लीट। तो ये कितना आ जाएगा? c1 रह जाएगा सिर्फ, इक्वल्स टू 0। तो c1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 0। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया आपने, c1 आपका आ गया 0। तो ये c1 इक्वल्स टू 0 पुट आउट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अब आपका y क्या बन गया? c2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ 2x। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो dy अपॉन डी एक्स
2c2 cos 2x आ जाएगा। ये 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट टू लग जाएगा। x एज इट इज़ साइन 2x का 2 cos 2x साइन 2x एज इट इज़ x का हो जाएगा 1। तो dy अपॉन डी एक्स भी 0 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। 0 इक्वल्स टू 2c2 इंटू कोस 0 होता है 1 प्लस 2 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है। तो c2 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 0। तो c2 की वैल्यू यहाँ पुट आउट करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दी हुई थी ये। तो आपने इसको पहचाना, थोड़ा सा नोटेशन चेंज किया, इस फॉर्म की आ गई। इनिशियल वैल्यू भी दी हुई थी आपकी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन से। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये से वो बन रही थी 0 वाली फॉर्म, तो उस केस में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है डायरेक्ट 1/d² प्लस a² इंटू कोस ऑफ ax। ए को डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि 1/0 बनना है ना। तो उस केस में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x/2a इंटू साइन ऑफ ax। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है x/2a इंटू साइन ऑफ 2x। वही अप्लाई किया आपने जस्ट, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इनिशियल वैल्यू को भी सेटिस्फाई करा दिया, y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, वहाँ से c1 की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट को 0 के इक्वल x इक्वल्स टू 0 पुट आउट किया, तो वहाँ से c2 की वैल्यू भी 0, तो c1 भी 0 c2 भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रह जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 2x इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। d² प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का है आपका f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ x फॉर्म है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 2 आयोटा, है ना। तो 0 ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं। तो ये किस फॉर्म का आ गया 0 अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा e⁴ अल्फा x c1 इंटू कॉस ऑफ बीटा x प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा x। अल्फा कितना है 0, तो ये 1 बन जाएगा, c1 कॉस बीटा है 2, तो ये आ जाएगा आपका c2 इंटू साइन ऑफ 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा आपका क्या 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ x। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स अगर क्यू ऑफ एक्स एस फॉर्म का तो हमने पढ़ा नहीं पर्टिकुलर, हमने तो साइन ए एक्स फॉर्म का पढ़ा है। तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें कोस एक्स का तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्यू ऑफ एक्स अगर ये है तो 1/d² प्लस 4 एज इट इज़। तो क्यू ऑफ एक्स साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्म का तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं पढ़ ही रहे हैं, साइन स्क्वायर का नहीं हमें मालूम कैसे निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कांस्टेंट है स्टार्टिंग में आ जाएगा, और d²
प्लस 4 है दैट इज, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। तो 1/d² प्लस 4 1 पर भी ऑपरेट होगा और cos 2x पर भी। तो ये आ जाएगा 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 1/d² प्लस 4। यहाँ पे 1 है, 1 को e⁻0 × x लिख सकते हैं, माइनस 1/d² प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू cos ऑफ 2x 1/2। ये कौन सी फॉर्म बनना है, ये e⁻x 1/f(d) इंटू e⁻ax। तो e⁻ax अगर q(x) है तो a को d को हम a से रिप्लेस कर देते हैं, तो d की जगह हम 0 रिप्लेस कर देंगे, तो 1/0 प्लस 4 हो जाएगा 1/4। e⁻0 तो 1 हो ही जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर d² को -2² यानी कि -4 से रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना है ना। उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आती है हमें मालूम है, x/2a, a की वैल्यू 2 है, इंटू साइन ऑफ ax, यही आती है ना। ये कौन सी फॉर्म बन रही थी आपकी, ये बन रही थी 1/d² प्लस a² इंटू कॉस ऑफ ax की, जिसमें नीचे 0 बनता है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है, x/2a इंटू साइन ऑफ ax, ठीक है ना। तो यह आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि 1/8 माइनस x इंटू साइन ऑफ 2x/8। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम, यानी कि c1 इंटू कॉस ऑफ 2x, c2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1/8 1 माइनस x इंटू साइन ऑफ 2। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था ये sin²x, आपने पहचाना इस फॉर्म का है, ये आंसर आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है आपका। तो sin²x का हमें मालूम नहीं कैसे निकालते हैं, बट sin² को हम 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं, तो आपने वही किया, 1/2 स्टार्टिंग में आ गया, d² प्लस 4, और ये d² प्लस 4 को 1 पर भी ऑपरेट किया और इस पर भी सेपरेट कर लिया, 1 को e⁻0x लिख लिया, और d को e⁻ax फॉर्म में d को a से रिप्लेस करते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा है हमने ये। तो d की जगह 0 पुट आउट, तो 1/4 e⁻0 तो 1 है ही, और यहाँ पे बन रही थी ये वाली फॉर्म 0 जिसमें बनता है, तो उस केस में इसका आंसर आपका मालूम है, डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आता है, ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई किया x/2 इंटू साइन ऑफ ax, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d² को -a² से रिप्लेस करने पे 0 बनता है ना, तभी ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये, ठीक है ना। दोनों का सम आपने किया तो आपको क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे cos²x होता तो cos² को हम क्या लिख देते, 1 प्लस cos 2x/2। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सोल्व d² प्लस 1 इंटू y इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन ऑफ 2x। तो किस फॉर्म का गिवन है, f(d) इंटू y इक्वल्स टू q ऑफ x। अब यहाँ पे देखो साइन ax इंटू साइन bx फॉर्म का तो हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम पहले। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन ऑफ 2x। 2 साइन है, साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन है इंटू साइन b। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 है दैट इज,
तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, तो 2 साइन है साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब ठीक है, इस फॉर्म में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो इसका जनरल सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा। इसमें 0 लिख सकते हैं, किस फॉर्म में आ गया? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? 1 आयोटा का कोएफिशिएंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा? e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एज इट आ जाएगा इतना बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल y ऑफ p 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। 1 अपॉन एफ ऑफ डी कितना है? डी स्क्वायर प्लस 1, और ये कितना है? क्यू ऑफ एक्स है 1 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इस पर भी ऑपरेट होगा और इस टर्म पर भी, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 3x। अब देखो कॉस ए एक्स है, यहाँ पे ए कितना है? 1, तो डी स्क्वायर को हम माइनस 1 के होल स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0 बन जाएगा। वही फॉर्म बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? डायरेक्ट आपको मालूम है, ये आता है एक्स अपॉन 2a। ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 इंटू कॉस है, तो वो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है साइन ए एक्स। ठीक है, 0 बनना था नीचे, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स क्या होता है? एक्स अपॉन 2a इंटू साइन ऑफ ए एक्स। ए की वैल्यू यहाँ पर है 1। ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, या माइनस ए कितना यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो डी स्क्वायर को माइनस के 9 से रिप्लेस करेंगे, तो माइनस 9 प्लस 1 माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8 इंटू कॉस ऑफ 3x। ठीक है ना, 1 अपॉन कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉमन लगाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। c1 इंटू कॉस ऑफ एक्स, c2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 1/4 x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन 4। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन था आपका। ये साइन ए इंटू साइन बी है, तो हमने इस तरह किया था, कोई क्यू ऑफ एक्स अगर इस फॉर्म का तो पढ़ा नहीं पर्टिकुलर कैसे निकालते हैं, तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो ये क्वेश्चन बन गया अब ये, क्योंकि कोस ए एक्स का तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्म का होगा तो ये कर लेना ज़रूर। साइन ए कोस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए साइन बी, 4 फॉर्मूले होते हैं ये वाले, चारों को रिवाइज कर लेना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली आपने, रूट्स निकाले, रूट्स की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है,
ये वैल्यू पुट आउट की, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट की। 1/2 कॉन्स्टेंट था, स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये 1/d² दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा, इस टर्म पर भी और इस टर्म पर भी। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म का बनना था, ये 0 बनना था नीचे, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्म बन रही थी हमारी d² + a² इंटू कोस ऑफ ax की। इस केस में ये कितनी वैल्यू कितनी आ जाती है, x/2a इंटू साइन ऑफ ax आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, क्योंकि d² को हम -1 से अगर रिप्लेस करते हैं तो 0 बनना आता है, यही होता है इस केस में। इसीलिए हम इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट आउट करते हैं। ये इसका प्रूफ आगे आएगा अभी, ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे आती है। तो x/2a इंटू साइन ऑफ ax, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आप किसकी मदद से, डायरेक्ट यहाँ d² को -a² यानी कि -9 से रिप्लेस किया आपने, ये आ गया इस। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का सम आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। एज एन असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। d² + 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 4 + sin² x d2x अपॉन dt² + 4x इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ t इंटू कोस ऑफ t। तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेना, तो 2 sin t cos t अपॉन 2 यानी कि sin 2t अपॉन 2 बन जाएगा। ये x डिपेंडेंट है यहाँ पर, y इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना मत। ठीक है, y और x में नहीं है, यहाँ पर x और t में है। ये x डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो केयरफुल लेना इसमें आप करते वक्त। नेक्स्ट है आपका d2y/dx2 माइनस dy/dx माइनस 2y इक्वल्स टू sin 2x। नेक्स्ट है आपका d² + 9 इंटू y इक्वल्स टू cos ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x। नेक्स्ट है आपका d² माइनस a² इंटू वाई इक्वल्स टू cos ऑफ mx। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर ट्राई कर लेना। ठीक है ना, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि अगर q ऑफ x आपका साइन ऑफ ax या फिर cos ऑफ ax फॉर्म का हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो d² है वहाँ पे 1/f(d² है इंटू क्यू ऑफ एक्स। 1/f(d²) की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं, -a² इंटू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर d³ का टर्म होता कहीं पर, उसको कैसे रिप्लेस करते हैं, f(d) में d³ आता तो d³ को हम क्या लिख सकते हैं, d² इंटू
डी, और डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से इंटू डी, इससे रिप्लेस कर देते हैं आप। डी फोर को किससे रिप्लेस करते हैं आप, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर, डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर रहे हैं माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस ए टू द पावर 4। ठीक है, और जो डी का टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं। फिर आप उसमें यहाँ पे डी का अगर टर्म रह जाएगा तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपने किए हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो अगर ज़ीरो बनना है दो केस आपने पढ़े हैं कि डी स्क्वायर को देखो साइन ऑफ एक्स, तो डी स्क्वायर को अगर हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं तो ज़ीरो बनना है, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आती थी वो डायरेक्ट आ जाती थी x/2 कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, सेकंड केस क्या था, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स। देखो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो 1/0 बनेगा, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आती थी डायरेक्ट x/2 है इंटू साइन ऑफ एक्स। इसका प्रूफ हम लोग आगे करेंगे। तो अगर नीचे ज़ीरो बनना है तो इस फॉर्म का होगा कुछ। ठीक है, ए की वैल्यू 2, 3, 1 कुछ भी हो सकती है, तो उस केस में हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये या फिर ये साइन है तो ये, कॉस है तो ये। ठीक है, बाकी इसको रिवाइज कर लेना, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई कर लेना। ओके, बाकी आप लोग जो पीछे के जितने भी लेक्चर हैं उनको रिवाइज करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यू ऑफ एक्स कोई स्पेशल टाइप पॉलिनोमियल का करेंगे ना। अभी क्यू ऑफ एक्स 2 फॉर्म का कर चुके हैं, तो अगर क्यू ऑफ एक्स स्पेशल टाइप इस फॉर्म का हम ले लेंगे पॉलिनोमियल। अभी तो हमने 2 फॉर्म की है, कौन कौन सी, एक तो e⁴ और क्यू ऑफ एक्स सेकेंड फॉर्म में हमने साइन एक्स या फिर कॉस ऑफ एक्स की हुई है। ठीक है,